कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो अपनी मां के गर्भ से ही सूर्य द्वारा प्रदत्त अभेद्य कवच और कुंडलों के साथ जन्मा हो। ये मात्र एक जन्म नहीं, बल्कि एक दैवीय वरदान था। महाभारत के इतिहास में कर्ण की शक्ति का मूल स्रोत यही था। कुंती के रहस्यमयी पुत्र कर्ण को उनके पिता सूर्यदेव ने जन्म से ही एक ऐसा कवच और कुंडल प्रदान किया था जिसे किसी भी शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि जब तक वे कर्ण के शरीर पर थे तब तक कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता था। कर्ण अपनी दान वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात थे। वे किसी भी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, यही उनका अटूट धर्म था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट आया तब इंद्रदेव को अपने पुत्र अर्जुन की चिंता सताने लगी। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कर्ण का कवच और कुंडल उसकी सबसे बड़ी ढाल थे और जब तक वे उसके पास थे अर्जुन उसे कभी नहीं हरा पाएगा। तब इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही चेतावनी दी थी कि इंद्र छल कर सकते हैं, पर कर्ण ने अपने दान धर्म पर अटल रहने का निश्चय किया। उन्होंने इंद्र से कहा, हे ब्राह्मण, आप जो चाहे मांग लें। इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कर्ण से उनके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। कर्ण जानते थे कि ये उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, पर वे अपने दान धर्म से विमुख नहीं हुए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर से उन दिव्य कवच और कुंडल को उतारकर इंद्र को दान कर दिया। इस महात्याग से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें शक्ति नामक एक ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान किया जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था। लेकिन उस एक पल के दान ने कर्ण को जीवन भर के लिए असुरक्षित बना दिया। ये त्याग ही था जिसने एक महायोद्धा को अमर कर दिया, पर साथ ही उसे उन जन्मजात सूर्य द्वारा प्रदत्त अभेद्य कवच और कुंडलों से वंचित कर दिया, जिनके बिना उसने कभी जन्म लिया ही नहीं था। ऐसे और अविश्वसनीय सत्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।